भारत की राजनीति में इन दोनों एक नया संवैधानिक संशोधन चर्चा का मुद्दा बन गया है। प्रस्ताव का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं या 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। पहली नजर में तो यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नए सख्त और जरूर कदम लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा और समय पर उठ रहे सवाल इसके लिए राजनीतिक चाल के रूप में भी पेश करते हैं। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल का केस ताजा उदाहरण है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनकी राजनीति बहाली पर बहस जारी है। इसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आरोप भर लग जाने से कोई मंत्री पद खो सकता है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह प्रस्ताव उन उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का निशाना बनाने के लिए लगाया जाता है जिन्हें चुनावों में हराना मुश्किल है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक हथियार बताया है, जो आरोपों के आधार पर विरोधियों को हटाने का रास्ता खोलता है, भले ही उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। चिंता की बात यह है कि इस कानून का शिकार केवल विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी दल के स्वतंत्र सोच वाले नेता भी बन सकते हैं। ऐसे ही सहयोगी दलों से बनी बेचैनी देखी जा रही है। वहीं इस बिल को उपराष्ट्रपति चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिससे गठबंधन राजनीति में दबाव की रणनीति की बू आती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा तरीका सही है? अगर सिर्फ आरोप या हिरासत के आधार पर किसी को पद से हटाया जा सकता है तो यह लोकतंत्र की नींव पर चोट हो सकती है। इससे निष्पक्षता की बजाय डर का माहौल बनेगा, जहां किसी भी नेता को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस संशोधन को पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटा पाएगी, और अगर हाँ, तो क्या यह कानून वाकई पारदर्शिता लाएगा या फिर सियासी हथियार बनकर रह जाएगा? यह प्रस्ताव का भविष्य अब संसद में बहस और विपक्ष की राजनीति पर निर्भर करेगा।